दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया के हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए कई तरह के हथियारों की जरूरत होती है। दुश्मन को मार गिराने के लिए फाइटर जेट से लेकर लेटेस्ट बंदूकें, तोप, मिसाइल आदि की जरूरत पड़ती है। युद्ध नीति के तहत आप किसी भी दुश्मन देश पर इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय परमाणु बम हमले के। लेकिन दुनिया में कई ऐसे भयानक और विध्वंसक हथियार भी बने हैं जिन्हें आज की दौर में पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। नंबर 1, एक्सपेंडिंग बुलेट्स। किसी भी बंदूक की गोली जो टारगेट को हिट करने के बाद ब्लास्ट करती है या फैलती है, उसे एक्सपेंडिंग बुलेट्स कहा जाता है। एक्सपेंडिंग बुलेट्स के टारगेट से टकराने के बाद इसमें एक छोटा सा विस्फोट होता है, जिससे नुकसान आम बुलेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। अंग्रेजों ने 1889 में इस बुलेट का आविष्कार भारत में ही किया था। इसके बाद 1899 में इसे बैन कर दिया गया। नंबर 2, ब्लाइंडिंग लेजर बीम। युद्ध के दौरान वैसे तो कई प्रकार के लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्लाइंडिंग लेजर बीम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। कई दशक पहले युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल दुश्मन को अंधा बनाने में किया जाता था। जरा सोचिए, अगर युद्ध के दौरान दुश्मन को अंधा किया गया तो वो लड़ने के काबिल भी नहीं रहेगा। इसी भयावह परिणाम को देखते हुए ऐसे लेजर बीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 3, प्लास्टिक लैंडमाइंस। भारत में अक्सर लैंडमाइन का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता है, लेकिन प्लास्टिक लैंडमाइन इससे थोड़ा अलग है। इसमें भारी विस्फोट से भरे एक छोटे से डिब्बे को जमीन में गाड़ दिया जाता है। इस पर हल्का जोर देने से ही ये जोरदार धमाका करता है। मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल से लैंडमाइंस ढूंढना तो आसान है, लेकिन प्लास्टिक लैंडमाइन को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है। साल 1917 में हुए एक समझौते के तहत युद्ध के दौरान उन सभी हथियारों को इस्तेमाल पर बैन कर दिया गया जिन्हें एक्सरे में देखा ना जा सके। नंबर 4, पॉइजन बुलेट्स। पॉइजन बुलेट की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी। असल में इन बुलेट्स पर किसी भी तरीके का जहर नहीं लगाया जाता है, बस गोलियों को कई दिन या महीने तक धूल में रख के छोड़ दिया जाता है। इससे इन बुलेट्स पर कई तरह के बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। जब दुश्मन पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तब वो या तो उसी समय मर जाते हैं या फिर बैक्टीरिया से फैली बीमारी की वजह से 1-2 दिन बाद दम तोड़ देते हैं। साल 1675 में इन्हें भी बैन कर दिया गया था। नंबर 5, बैट बॉम्ब्स। दोस्तों, बैट बॉम्ब का यह खतरनाक आइडिया साल 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकन डेंटिस्ट ने दिया था। जब डेंटिस्ट ने मैक्सिकन फिटल चमगादड़ की ऊंची उड़ाने और दूर दूर तक सफर करने और भारी वजन ले जाने की काबिलियत को देखी तो उसने प्रोजेक्ट एक्सरे की शुरुआत की। हालांकि अब इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसमें बैट के पैर में बॉम्ब बांध के उड़ा दिया जाता था और उस बैट को इस तरह से ट्रेन किया जाता था कि वो दुश्मनों के इलाके में जाके बम को गिरा दे, और जैसे ही बम जमीन से टकराता वहाँ पे बहुत ही खतरनाक धमाका होता। तो दोस्तों, ये थे आज के वो 5 सबसे खतरनाक हथियार जिन्हें पास्ट में यूज किया गया था। और सोचिए, अगर ये फ्यूचर में यूज किया जाता या आज भी इसे यूज किया जाता तो कितना घातक होता हम इंसानों के लिए। वैसे दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।